साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आपका अपार प्रेम मेरे मन को गदगद कर देता है और मैं भी आपके साथ में वार्तालाप करके आपके विचार विमर्शों से अपने आप को प्रफुल्लित करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने अनेक वीडियो में आपसे बताया है कि सबसे उत्तम गृहस्थ धर्म माना गया है। गृहस्थ धर्म में हम कई प्राणियों को, मूक प्राणियों को, जल जीव हो, थलचर हो, नभचर हो, सभी को अपने हाथ से कुछ न कुछ देते रहते हैं। यहाँ तक कि समाज के अंदर भी एक व्यवस्था बना करके चलते हैं जो समाज एक गृहस्थियों के द्वारा ही चला जाता है। अकेला ज्ञान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ में लक्ष्मी का प्रभाव न हो, और लक्ष्मी भी वो हो जो सहमति भाव से हो, जो ज्ञानवर्धक हो, वृद्धिकारक हो और अनेक प्रकार से सफलता लाने वाली हो। इसलिए जीवन के अंदर धन मान सदैव उत्तम श्रेणी में माना गया है। जैसे कहते हैं कि धन की जो है 3 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है, आपको भगवान ने अथाह धन दिया है तो आपने उसमें दान धर्म किया है। और दूसरी क्रिया है उसका भोग। भोग का अर्थात खूब उसका भोग करो, गाड़ी बंगला जो कुछ भी आप चाहते हो, ऐश्वर्य भौतिकवादिता में अपने आप को समावेश करो। तीसरा जो है उसका, वह आप नहीं करोगे, आपके द्वारा छोड़ा हुआ धन आपकी संतान उसका प्रयोग करे। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर सा शब्द कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपके सुपुत्र हैं तो आपके उस धन राशि को ऐसी वृद्धि कला में लेके जाएंगे कि आपका नाम रोशन होता रहेगा। और यदि वही बाल गोपाल जो आपका ग्रस्त में हैं वो संस्कारी नहीं है, वो आपका जो भी आपने धन कमाया हुआ है उसको व्यर्थ कर देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य संस्कारगत जीवन को ज़्यादा उत्तम मानते हैं। संस्कार के अंदर ही प्रवृत्ति छुपी हुई है, संस्कार के अंदर ही धर्म छुपा हुआ है और संस्कार के अंदर ही ज्ञान छुपा हुआ है। इस प्रकार अपने विचारों को संस्कारित करके अपने परिवार को खूब उन्नति की राह पे चलाओ, आनंद तभी प्रयोग में होगा। तो आइए सप्ताह के अंतर्गत चलते हैं। 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक ये साप्ताहिक फलादेश है। साप्ताहिक फलादेश में मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बड़ा उत्तम रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख आनंद मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य मान सम्मान वृद्धि कारक है और अनेक प्रकार से सफलता उनको प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। मानसिक शारीरिक कष्ट होगा। धन कहीं छुपा हुआ, बंधा हुआ, रुका हुआ रुक जाएगा। आपको आवश्यकता है लेकिन समय पे आपको धन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण बस आपकी मानसिक परिस्थिति बिगड़ती रहेगी। मित्रों से असहयोग की भावना ज़्यादा रहेगी। ये समय ज़्यादा उत्तम न मान करके इस समय में धैर्य धारण करते हुए कर्म करते रहें। भगवान की कृपा से अगला जो सप्ताह रहेगा इच्छानुसार परमात्मा की कि आपको सफलता मिले। तो इस सप्ताह आपने भगवान शंकर जी की आराधना करनी है, जिसके द्वारा आपके इन कष्टों का निवारण होगा। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन मान ऐश्वर्य खूब मिलेगा। परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी। यात्रा के योग बनते हैं और हो सकता है जो नौकरी इत्यादि में हैं तो परिवर्तन के भी योग बनते हैं। इसलिए विचार करके अपने आप को संयमित करें और इस कार्य को, अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्नता से करें तो भगवान की कृपा से आपके बने हुए रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के साथ चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया। बिना वजह चिंता फिक्र बनी रहेगी और मित्रों से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा कि जिसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख आनंद मिलेगा और
ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहेगी। यह समय आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तुला राशि वालों के लिए समय भाग दौड़ का है, कार्य की अधिकता रहेगी। समय जाता पता नहीं चलेगा कि कब निकल गया। जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है, ऐसे ही समय शीघ्र निकलता चला जाएगा, क्योंकि यह सुखमय समय है। आनंद की वृद्धि रहेगी, लाभदायक है। तुला के बाद वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख आनंद मिलेगा। अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया। वाहन इत्यादि से चोट लगने का भय रहता है। किसी को धन इस समय मत देना, क्योंकि सप्ताह के अंतर्गत जो धन दोगे दोबारा मिलने की आशा नहीं होगी। हाँ, क्रय विक्रय के लिए यदि ये आप करना चाहो तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये समय क्रय विक्रय के लिए भी अच्छा नहीं है। ये सप्ताह आपने करना क्या है, आप इस सप्ताह गणेश जी की उपासना करें तो भगवान की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। ओम श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र आता है, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत्यजम्बुफलचारु भक्षणम उमासितवशोध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से गणेश जी का ध्यान करें और प्रतिदिन 2 लड्डू जो हैं गणेश जी पे चढ़ाएं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और अनेक प्रकार से लाभ की वृद्धि होती रहेगी। इस समय के अंतर्गत यदि आप कोई कार्य करते हैं तो निर्विघ्न संपन्न होता चला जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं। मानसिक शारीरिक परेशानी रहेगी। अनेक प्रकार से विघ्न बाधाएं बनी रहेंगी, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सोचा हुआ कार्य भी कहीं ना कहीं रुकावट डाल देगा। इसलिए इस समय भगवान का चिंतन करें। प्रभु का चिंतन करने से आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए यह समय साधारण है। सामान्यतः इस समय के अंतर्गत रुके हुए कार्य संपन्न होते चले जाएंगे और अनेक प्रकार से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। बड़ों का आशीर्वाद आपके जो कार्य रुके हुए हैं निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। इस प्रकार सभी 12 राशियों का फलादेश एक सप्ताह के अंतर्गत उतार चढ़ाव के साथ चढ़ा हुआ है। इस सप्ताह सभी राशि वालों ने क्या करना है, वृद्ध आश्रम में जाकर के वृद्ध लोगों को फल इत्यादि का दान करें और कहीं कोई अपंग मिले, शारीरिक विकृति वाला मिले तो उसके लिए यथाचित जो भी आप दान पुण्य धर्म कर्म करना चाहते हैं बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप प्रगति के पथ पर चलते रहोगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।